अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कितनी कैंडल्स मिलकर पैटर्न बनाती हैं, उसके आधार पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दो, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तीन, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और टोटल सात मोस्ट पॉपुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि चार्ट्स पर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें समझेंगे। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है बुलिश मारुबोजू। जैसा कि हमने चर्चा की है, मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेहद खास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है जिसमें ऊपरी और निचली विक लगभग ना के बराबर या बहुत ही छोटी होती है। इसका मतलब है कि ओपनिंग प्राइस लो के पास होती है और क्लोजिंग प्राइस हाई के करीब। इस तरह की कैंडल को मार्केट में एक मजबूत संकेत माना जाता है कि बायर्स का पूरा कंट्रोल है और मार्केट में तेजी जारी रहने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर आपको चार्ट्स पर मारुबोजू कैंडल दिखाई दे तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड करना गलत है। प्राइस एक्शन और लेवल्स को देखना जरूरी है। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन या डिमांड लेवल पर बनती है तो यह हमारे लिए उत्कृष्ट एंट्री का मौका हो सकता है। मारुबोजू कैंडल का बिना विक के होना और सही लेवल पर बनना इसे एक हाई कॉन्फिडेंस बुलिश सिग्नल बना देता है। ऐसे हालात में आप लॉन्ग पोजीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपसाइड मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब इसे लाइव चार्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, यह चार्ट 1 घंटे का समय सीमा का है। आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले लगातार गिरावट में थी और एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन फिर चार्ट में हमें एक लंबी हरी बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखाई देती है। मारुबोजू कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह हरा दिया और पूरे घंटे के दौरान मार्केट पर बायर्स का ही कंट्रोल रहा। इस कैंडल में अपर और लोअर विक लगभग नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि कीमत ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक लगातार ऊपर जाती रही। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले कैंडल के क्लोज होने के बाद इसके हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें। अगर अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक करती है तो हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इस मारुबोजू कैंडल के लो पर होगा। टारगेट के लिए पहला लेवल नजदीकी रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों, मारुबोजू कैंडल को पहचानना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली कला है। हमेशा ये ध्यान रखें कि सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड ना करें, कॉन्टेक्स्ट, लेवल और ओवरऑल प्राइस एक्शन को जरूर समझें। अगर मारुबोजू सही सपोर्ट या डिमांड जोन पर बनती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का संकेत हो सकता है। जवाब में जल्दबाजी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आएगी। अब बात करते हैं बेरिश मारुबोजू पैटर्न की। यह कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल होती है जिसमें कोई विक नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी होती है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के पास या उसके बिल्कुल बराबर होती है, जबकि क्लोजिंग कैंडल के लो के पास या उसके बराबर होती है। इसी वजह से इस कैंडल की विक दिखाई नहीं देती। ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा है और बायर्स कमजोर हो चुके हैं। ये कैंडल एक क्लियर बेरिश इंडिकेशन देती है कि मार्केट में अब गिरावट का दबाव बढ़ रहा है। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बने तो यह हमारे लिए बेरिश ट्रेड का बेहतरीन सेटअप हो सकता है। बेरिश मारुबोजू कैंडल को मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है। ऐसी कैंडल दिखते ही हमें मार्केट में सावधान हो जाना चाहिए। इसे ट्रेड करने का तरीका काफी सिंपल है। सबसे पहले इस कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करें। अगली कैंडल जब इस लो को ब्रेक करके नीचे जाए तब हम सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई पर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन पर रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री लेना गलत है। जब तक यह कैंडल रेजिस्टेंस जोन पर न बने तब तक ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि रैंडम मारुबोजू कहीं भी बन सकता है। लेकिन जब यह कैंडल सही रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बन जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और अपर विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन लोअर विक की साइज बॉडी की कंपैरिजन में 2 से 3 गुना बड़ी होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और यह हमें संकेत देता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि यह कैंडलस्टिक प्राइस चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। अब सवाल यह है, हैमर दिखा तो क्या तुरंत बाएं करें? नहीं,
मार्केट में हर सिग्नल एक स्टोरी सुनाता है, लेकिन हर कहानी पर भरोसा करना समझदारी नहीं होती। हैमर तभी असरदार है जब वो कहां बना है। सिर्फ कैसा दिख रहा है ये काफी नहीं। लेवल, वॉल्यूम और ट्रेंड इन तीनों का मेल हो तभी एक्शन लें, वरना सिग्नल नहीं ट्रैप बन सकता है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी है कि यह कैंडल ओपन तो होती है अपर लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटीमेंट होने के कारण और सेलर्स का मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है। लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग जहां पर ओपन हुई थी उसी के आसपास होती है। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स अपना दबदबा बना चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों हो सकता है। कैंडल की क्लोजिंग अगर हाई के नजदीक है तो यह बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल की लोअर विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर से इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बहुत जरूरत होगी। अगर यह कैंडल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तो यह बाय पोजीशन में ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो पर होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की अपर विक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल की लोअर विक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा लंबी होती है। ये कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड के बाद टॉप पर बनती है और इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ये बहुत हाई चांसेस होते हैं कि प्राइस अब इस लेवल से नीचे की तरफ जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर विक जितनी बड़ी होगी वह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सेंटीमेंट को पैदा करेगी। अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है तो यह हमारे लिए सेल साइड में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल की लो को हमें मार्क करना है और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन पैटर्न की कैंडल के ऊपर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन पर रखेंगे। अब हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और यह हमें संकेत देता है कि मार्केट अब रिवर्सल के लिए तैयार हो सकता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और इसके ऊपर की ओर एक लंबी विक दिखाई देती है। अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर बन रही है तो यह बाय करने का एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले इस कैंडल के हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी चाहिए। इसके बाद जब अगली कैंडल इस हाई को ब्रेक करती है तब आप बाय एंट्री ले सकते हैं। इस सेटअप में स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर रखना बेहतर होता है। छठे नंबर पर हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन पर नजर डालते हैं। यह कैंडल दिखने में हैंगिंग मैन पैटर्न का उल्टा लगती है। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो इस बात का संकेत देता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर से पलटकर नीचे की ओर जाने वाला है। आमतौर पर प्राइस पहले अप ट्रेंड में होती है, उसके बाद यह पैटर्न बनता है और फिर प्राइस में गिरावट शुरू हो जाती है। इस कैंडल की रियल बॉडी बहुत छोटी होती है, जबकि अपर विक बॉडी की तुलना में लगभग 2 गुना या उससे भी ज्यादा लंबी होती है। लोअर विक या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत छोटी होती है। इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत है कि ऊपर विक जितनी लंबी होगी यह कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल देती है। इसमें कैंडल का रंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि अपर विक कितनी प्रोमिनेंट है। यह कैंडल बताती है कि बायर्स ने शुरुआत में प्राइस को ऊपर खींचा, लेकिन सेलर्स ने मजबूती से बायर्स को पीछे धकेल दिया और प्राइस को वापस उसी जगह बंद कर दिया जहां यह कैंडल ओपन हुई थी। अब अगर यह कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर बनती है तो यह हमारे लिए सेल ट्रेड का परफेक्ट सेटअप हो सकती है। ट्रेडिंग के लिए कैंडल के बनने के बाद अगर अगली कैंडल शूटिंग स्टार की लो को ब्रेक करे तो हम शॉर्ट पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। इस सेटअप में स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के ऊपर रखना चाहिए और पहला टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पर रखना होगा। इसके बाद आप ट्रेड को ट्रेल करते हुए आगे मैनेज कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, शूटिंग स्टार केवल एक सिग्नल नहीं, एक वार्निंग है। जब यह कैंडल रेजिस्टेंस पर बनती है तो मार्केट चुपचाप इशारा करता है कि ऊपर की उड़ान अब थम सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाना नहीं, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें, क्योंकि सही एंट्री वही होती है जो सोच समझ कर ली जाए।
अंत में हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अक्सर बिगिनर्स को यह पैटर्न थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज हम इसे बेहद आसान भाषा में समझेंगे। डोजी कैंडल तब बनती है जब किसी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही स्तर पर होती है। यानी प्राइस जहां से ओपन होती है, कुछ ऊपर नीचे जाने के बाद फिर लगभग उसी पॉइंट पर क्लोज हो जाती है। इसमें अपर विक और लोअर विक की लंबाई अलग अलग हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसी हों। यह कैंडल बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स बराबरी पर खड़े हैं। ना बायर्स पूरी तरह जीत पा रहे हैं, ना सेलर्स, दोनों की ताकत समान हो जाती है। इसी वजह से प्राइस ऊपर भी जाती है और नीचे भी, लेकिन अंत में वहीं क्लोज होती है। प्रो ट्रेडर्स इस पैटर्न को एक महत्वपूर्ण प्राइस रिवर्सल सिग्नल मानते हैं। सीधी भाषा में समझें, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और अचानक एक इंडिसीजन कैंडल यानी डोजी बनती है, तो इसका मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस हो गया है। अब अगर यह कैंडल किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर बने और अगली कैंडल इसकी लो को ब्रेक करे, तो वहां से डाउनसाइड की रैली शुरू हो सकती है। इस केस में एंट्री सेल साइड पर होती है, स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के हाई पर और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट जोन पर रखा जाता है। टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह यह कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है। अगर सपोर्ट पर यह कैंडल बने और अगली कैंडल इसकी हाई को ब्रेक कर दे, तो वहां से अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। साधारण शब्दों में डोजी कैंडल एक संकेत है कि बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और यहां से रिवर्सल की संभावना ज्यादा है। डोजी पैटर्न के 4 मुख्य प्रकार होते हैं जो विक की लंबाई पर निर्भर करते हैं। 1. स्टैंडर्ड डोजी, ये ट्रेंड के टॉप या बॉटम में बने तो रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है। इसका स्ट्रक्चर प्लस या क्रॉस जैसा होता है। 2. लॉन्ग लेगेड डोजी, इसमें अपर और लोअर विक स्टैंडर्ड डोजी से ज्यादा लंबी होती है, जो मार्केट की अनिश्चितता को दर्शाती है। 3. ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें लोअर विक लंबी होती है और अपर विक बहुत छोटी या ना के बराबर। यह अंग्रेजी अक्षर टी जैसा दिखता है और बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। 4. ग्रेवस्टोन डोई, यह ड्रैगन फ्लाई का उल्टा है। अपर विक लंबी होती है और लोअर विक बहुत छोटी या ना के बराबर। यह बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है कि प्राइस यहां से गिर सकती है। तो दोस्तों, ये थे 7 सबसे मजबूत सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो हर सीरियस ट्रेडर को जरूर आने चाहिए। इक्विटी डिकोड में हम हमेशा यही मानते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ लक नहीं, एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से आती है। वीडियो में आज हम कुल 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। 1. बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। 2. बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। 3. बुलिश हरमी। 4. बेरिश हरमी। 5वां पियर्सिंग लाइन पैटर्न। 6ठा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है और एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है। यानी जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, तब यह पैटर्न बनने के बाद कीमत ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। यानी ट्रेंड नीचे से ऊपर की ओर पलट सकता है। इसमें पहली कैंडल आमतौर पर एक छोटी रेड बेरिश कैंडल होती है और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। इस पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल पहली छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है या कहें तो एंगल्फ कर लेती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमें बताती है कि अब मार्केट में बायर्स का दबदबा बढ़ रहा है और कीमत यहां से ऊपर जा सकती है। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, सिर्फ कैंडल स्टिक देखकर ही ट्रेड में जंप नहीं करना है। कैंडल स्टिक के साथ साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कॉन्फर्मेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसलिए आइडियली यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर बनना चाहिए। अगर यह पैटर्न हमें किसी सपोर्ट लेवल पर दिखे तो हम वहां से बाय पोजीशन की प्लानिंग कर सकते हैं। एंट्री लेने का तरीका यह है, बड़ी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक लेवल मार्क करें। अगर प्राइस उस लेवल को तोड़ती है तभी हम बाय में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस उस बड़ी कैंडल के लो पर रहेगा और टारगेट हम नजदीकी रेजिस्टेंस जोन तक रख सकते हैं। यहां हमने सपोर्ट जोन का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रेंड लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होता है, यानी प्राइस को सपोर्ट देना। अब चलिए इसे एक लाइव उदाहरण के जरिए समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो रिलायंस का एक दिन का समय फ्रेम का है। इस चार्ट में हमें एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न साफ नजर आ रहा है। अब हम इस चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमें यह दिखाई दे रहा है कि कुछ खास प्राइस पॉइंट्स को जोड़कर
हम यहां एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के पास एक मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है और साथ ही यह कैंडल ऊपर की तरफ जाकर ट्रेंड लाइन को तोड़कर क्लोज हुई है। इस तरह की स्थिति में ट्रेड लेने के हमारे पास दो मजबूत कारण हैं। एन, यहां एक महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा, कि इस जगह एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर एक लेवल मार्क करेंगे। जब अगली बार प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम उस सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगाएंगे और टारगेट के लिए सबसे पास का रेजिस्टेंस लेवल चुनेंगे। इस तरह के ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। हालांकि ध्यान रखें कि छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में मैनिपुलेशन ज्यादा होता है, जिससे एक्यूरेसी कम हो सकती है। लेकिन जब आप 4 घंटे या एक दिन जैसे बड़े टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करते हैं, तो आपको ऐसे पैटर्न्स की हाई एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की। यह पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल उल्टा रूप होता है। यह भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और यह पैटर्न बने तो यह संकेत देता है कि कीमत अब नीचे आ सकती है। यह पैटर्न भी 2 कैंडल से बनता है। पहली कैंडल होती है एक छोटी बुलिश कैंडल और दूसरी कैंडल होती है एक बड़ी बेरिश कैंडल। आमतौर पर यह पैटर्न चार्ट में ऊपरी हिस्से यानी टॉप पर दिखाई देता है। इससे पहले मार्केट ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद यह इशारा करता है कि अब ट्रेंड बदल सकता है और कीमत गिर सकती है। यह स्ट्रक्चर यह दर्शाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच जो जंग थी, उसमें अब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है और बाजार को नीचे धकेलने की ताकत दिखा दी है। इस पैटर्न को पहचानने के लिए एक खास बात ध्यान में रखनी होती है। जब हम इसे एनालाइज करते हैं तो पहली कैंडल की विक को इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ बॉडी को ध्यान में रखते हैं। अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल की पूरी बॉडी को ढक ले यानी इंगल्फ कर ले, तभी हम इसे सही मायनों में बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न मानते हैं। ठीक ऐसा ही प्रिंसिपल बुलिश इंगल्फिंग में भी होता है। अगर यह पैटर्न हमें किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के पास दिखाई दे, तो यह हमारे लिए एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण से समझते हैं। चार्ट पर एक खास प्राइस लेवल है जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन बनाता है और ठीक इसी लेवल पर हमें एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती हुई नजर आ रही है। इस स्थिति में हमारे पास 2 मजबूत संकेत हैं, एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया और उसी जोन पर बना हुआ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब अगर हम इस ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं, तो हम इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के लो पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे। अगर आने वाली कोई कैंडल इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ती है, तो हम इस पर सेल पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम उस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर रखेंगे और टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन या प्रीवियस स्विंग लो पर ले सकते हैं। इस तरह के ट्रेड्स में सक्सेस रेट अच्छा देखने को मिलता है, खासकर जब आप इस सेटअप को बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे 4 घंटे या एक दिन के चार्ट पर ट्रेड करते हैं। अब नजर डालते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न पर। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, यह पैटर्न भी 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है। यह पैटर्न हमें यह संकेत देता है कि जो ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड था, वह अब कमजोर पड़ चुका है और यहां से मार्केट में एक उल्टा यानी अपवर्ड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हारामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गर्भवती महिला। इस पैटर्न को यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर एक गर्भवती स्त्री की आकृति जैसा दिखता है, यानी एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल। इस पैटर्न में पहली कैंडल एक बड़ी रेड बेरिश कैंडल होती है, जो दर्शाती है कि अब तक मार्केट पर सेलर्स का दबदबा था। इसके बाद बनती है एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल, जिसकी बॉडी और विक्स दोनों ही पहली कैंडल से काफी छोटी होती हैं। यह दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी के भीतर ही बनी होती है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि सेलिंग मोमेंटम कमजोर पड़ने लगा है। आमतौर पर देखा गया है कि पहली कैंडल दूसरी कैंडल से 3 से 4 गुना बड़ी होती है और आइडियल केस में दूसरी ग्रीन कैंडल की अपर और लोअर विक भी बहुत छोटी होती है। इस तरह का फॉर्मेशन यह दिखाता है कि बायर्स अब मैदान में उतर चुके हैं और सेलर्स की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। यह संकेत हो सकता है कि कीमतें अब ऊपर की दिशा में जा सकती हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक प्राइस इस पैटर्न की पहली बड़ी रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर देती, तब तक इस सेटअप को ट्रेड करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए एंट्री करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले यह पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन के पास होना चाहिए। 2, दूसरी बात, हम इस पैटर्न की हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करेंगे। जब भी फ्यूचर में प्राइस इस लेवल को ऊपर की ओर पार करती है, तभी हम बाय ट्रेड में एंट्री लेंगे।
ट्रेड में एंटर करने के बाद स्टॉप लॉस उस सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे लगाया जाएगा और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल तक रखा जाएगा। इस तरीके से अगर हम एंट्री क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं तो इस तरह के सेटअप्स में सफलता की संभावना अधिक होती है, खास तौर पर जब ये पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम्स में बनते हैं। अब बात करते हैं बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की। यह पैटर्न आमतौर पर मार्केट के टॉप जोन्स पर बनता है और यह इशारा देता है कि अब कीमतें नीचे की दिशा में बढ़ सकती हैं। इस पैटर्न के बनने से पहले प्राइस एक तेज अप ट्रेंड में होती है, लेकिन जैसे ही यह पैटर्न फॉर्म होता है यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल की चेतावनी देता है। इस सेटअप में पहली कैंडल होती है एक बड़ी बुलिश कैंडल, जो यह दर्शाती है कि बायर्स अभी तक मजबूत स्थिति में थे। इसके बाद दूसरी कैंडल बनती है एक छोटी बेरिश कैंडल, जो पूरी तरह से पहली कैंडल की बॉडी के भीतर बनी होती है। इस पैटर्न की खास बात यह होती है कि पहली कैंडल की बॉडी दूसरी कैंडल की तुलना में लगभग 4 गुना बड़ी होनी चाहिए और आइडियल सिनेरियो में छोटी रेड कैंडल की विक्स बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। इससे पैटर्न की रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। जब यह पैटर्न किसी मजबूत रेजिस्टेंस जोन या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के आसपास बनता है तो यह एक बेहतरीन शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले 2 कॉन्फर्मेशन जरूरी होते हैं। एक, पहला पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया पर बना हो। दूसरा, वहां पर साफ बेरिश हरामी फॉर्मेशन दिखाई दे। जैसे ही ये पैटर्न चार्ट्स पर पूरा बन जाए, हम इस पैटर्न की छोटी रेड कैंडल के लो पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे। अगर इसके बाद कोई कैंडल इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो हम वहां पर सेल पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा ऊपर लगाया सकता है और टारगेट के लिए सबसे पास का सपोर्ट लेवल चुना सकता है। इस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर से यह संकेत मिलता है कि पहले बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन अब सेलर्स भी मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और मोमेंटम उनकी ओर शिफ्ट हो सकता है। इसलिए यह पैटर्न पोटेंशियल डाउनसाइड को इंडिकेट करता है। अब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पहला है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न की। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न यह दर्शाता है कि अब तक जो नीचे की दिशा में चल रही गिरावट थी वह खत्म हो रही है और इस पैटर्न के बनने के बाद अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इस सेटअप की पहली कैंडल एक लंबी लाल बेरिश कैंडल होती है, जो कि ऑनगोइंग गिरावट के फेज का हिस्सा होती है। इसके ठीक बाद जो अगली कैंडल बनती है वह एक मजबूत बुलिश कैंडल होती है, जिसकी ओपनिंग नीचे होती है लेकिन क्लोजिंग पिछले कैंडल की बॉडी के 50% से ऊपर होती है। अगर इस दूसरी कैंडल का वॉल्यूम पहली से अधिक होता है तो यह माना जाता है कि खरीदार अधिक जोश में हैं और बड़ी मात्रा में मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। यह कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर यह संकेत देता है कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई में बायर्स की पकड़ मजबूत होती जा रही है और कीमतें अब ऊपर की दिशा में मूव कर सकती हैं। चूंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए इस ट्रेड को लेने के लिए यह जरूरी है कि पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन या फिर ट्रेंड लाइन के पास बन रहा हो। ट्रेड में एंट्री के लिए हम दूसरी कैंडल के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क करेंगे। जब भी कोई कैंडल इस लेवल को तोड़ती है तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के नीचे सेट करेंगे और टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अब बात करते हैं इसके ठीक उल्टे पैटर्न की, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की। यह कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर चार्ट के टॉप जोन पर बनता है और यह संकेत देता है कि जो अप ट्रेंड अब तक जारी था वह अब धीमा पड़ सकता है और आगे चलकर मार्केट में गिरावट आने की संभावना बन सकती है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है, जो कि पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वह एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल होती है, जो आकार में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग पहली कैंडल की बॉडी के मिड पॉइंट से नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल का वॉल्यूम पहली कैंडल से अधिक होता है तो यह समझा जाता है कि सेलर्स ज्यादा आक्रामक तरीके से मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं और अब प्राइस में गिरावट की संभावना और भी ज्यादा हो जाती है। इस तरह का पैटर्न एक पोटेंशियल सेल अपॉर्चुनिटी की ओर इशारा करता है। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हम दूसरी कैंडल के लो पर एक लेवल ड्रा करेंगे। जैसे ही कोई अगली कैंडल इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ती है तभी हम सेल ट्रेड में एंट्री करेंगे। ट्रेड सेटअप में हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट एरिया पर सेट किया जाएगा। इस तरह से पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर 2 विपरीत दिशा में काम करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जो कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का एक अर्ली सिग्नल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 कैंडल्स से बनने वाले 6 दमदार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स
जिनके अंदर हम कुल 4 पावरफुल कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को सीखेंगे। पहला है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, दूसरा इवनिंग स्टार पैटर्न, तीसरा 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा 3 ब्लैक क्रोज। चलिए अब इन चारों को एक एक करके डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक बेरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है। यह पैटर्न चार्ट के निचले हिस्से में बनता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल गिरते हुए ट्रेंड का हिस्सा होती है। दूसरी कैंडल यह संकेत देती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी की टक्कर चल रही है, यानी दोनों के पास समान ताकत है। और तीसरी हरी कैंडल यह दर्शाती है कि बायर्स ने सेलर्स को पछाड़कर बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। यह पैटर्न इस बात का संकेत है कि कीमत अब यहां से ऊपर जाने की संभावना में है। इस पैटर्न की जो बीच की कैंडल होती है, जिसे इनडिसीजन कैंडल कहा जाता है, उसका रंग जरूरी नहीं है। वह कैंडल हरी या लाल किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन अहम यह है कि उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक ही स्तर पर होनी चाहिए। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल या जोन पर बनता है और आखिरी बुलिश कैंडल का वॉल्यूम औसत वॉल्यूम से अधिक होता है, तो यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन लेने का एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इसे बाजार में एक मजबूत बुलिश संकेत माना जाता है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हरी कैंडल के हाई पर एक रेखा खींचनी होती है। जब अगली कैंडल उस रेखा को पार करती है, तभी हम लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के नीचे रहेगा और टारगेट पहले रेजिस्टेंस पर होगा। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चार्ट में इस प्राइस लेवल पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है और इस सपोर्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है। यह हमारे लिए लॉन्ग साइड में पोजीशन लेने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले हमारे पास यहां 2 कॉन्फर्मेशंस मौजूद हैं। पहला, यह एक सपोर्ट जोन है और दूसरा, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न ने फॉर्मेशन पूरी कर ली है। ट्रेड में पोजीशन लेने के लिए मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की आखिरी कैंडल के हाई पर एक रेखा खींचेंगे। जब अगली कैंडल इस रेखा को पार करेगी, तब हम लॉन्ग साइड में प्रवेश करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रहेगा और लक्ष्य पहले रेजिस्टेंस स्तर पर तय किया जाएगा। अब हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है और यह भी 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक बुलिश हरी कैंडल होती है, दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है और तीसरी कैंडल बेरिश लाल कैंडल होती है। पैटर्न की पहली कैंडल एक चढ़ते हुए ट्रेंड का हिस्सा होती है, जो यह दर्शाती है कि अभी तक बायर्स की पकड़ मजबूत बनी हुई है। लेकिन दूसरी इंडिसीजन कैंडल यह संकेत देती है कि अब बायर्स और सेलर्स के बीच संतुलन बन चुका है। और आखिरी कैंडल यह दिखाती है कि सेलर्स ने बायर्स को पीछे छोड़कर बाजार में नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस पैटर्न के बनने के बाद यह संभावना बढ़ जाती है कि कीमत अब यहां से नीचे की ओर जाएगी। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन पर बनता है, तो यह हमारे लिए शॉर्ट साइड में ट्रेड करने का एक बढ़िया अवसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड में पोजीशन लेने के लिए इवनिंग स्टार की तीसरी कैंडल के लो पर एक रेखा खींचेंगे। जब अगली कैंडल इस रेखा को तोड़ेगी, तब हम शॉर्ट साइड में प्रवेश करेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होगा और टारगेट पहले सपोर्ट क्षेत्र पर रखा जाएगा। इसी तरह हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड कर सकते हैं। अब हम तीसरी सबसे जरूरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कहा जाता है 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बड़ी हरी कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब यह कि पहले कीमत नीचे की दिशा में होती है और जब यह तीनों कैंडल्स बनती हैं, तब प्राइस ऊपर की दिशा में मूव करना शुरू कर देती है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न यह दर्शाता है कि अब बाजार की पकड़ बायर्स के पास आ चुकी है और संभवतः अब यहां से कीमत ऊपर बढ़ने वाली है। हर एक कैंडल की ओपन और क्लोज पिछली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी अधिक होती है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल से ऊपर होती है। दूसरा सबसे अहम पहलू इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यह है कि इन तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग समान होती है। चूंकि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए यदि यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर बनता है, तो यह हमारे लिए लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश करने का एक शानदार अवसर बन सकता है। अब हम यह जानेंगे कि इस पैटर्न में ट्रेड एंट्री और एग्जिट कैसे करें। ट्रेड में प्रवेश लेने के लिए तीसरी कैंडल के हाई पर हम एक रेखा खींचेंगे।
जब अगली कैंडल इस लाइन को तोड़ेगी तब हम बाई साइड में एंट्री करेंगे। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल को लक्षित करेंगे। अब हम चौथे सबसे महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहते हैं थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ट्स पर यह कैंडल हमें बताती है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और यहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों कैंडल का रंग रेड होता है। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ी नीचे होती है, जैसे कि दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है, और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि तीनों कैंडल की साइज लगभग समान होती है और साथ ही कैंडल्स की विक साइज में छोटी होती है। अगर यह कैंडलस्टिक पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल पर दिखता है तो हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण सेल ट्रेड का अवसर हो सकता है। ट्रेड में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न की अंतिम कैंडल के लो पर एक लाइन मार्क करनी होगी। अगली कैंडल जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। यहां हमारा स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट के लिए हम पहले सपोर्ट लेवल को रखेंगे। अब हम सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई सवाल है या फिर कोई विशेष विषय पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। यह था इक्विटी डिकोड की प्राइस एक्शन सीरीज का एक और जबरदस्त पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चार्ट्स पढ़ते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।